आज के संदर्भ में दो प्रश्न हैं। दोनों ही प्रश्न अलग अलग किए गए हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि महाराज, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट नियज्ञ समान। ठीक। दूसरा प्रश्न है, महाराज, गुरु पूर्णिमा का महान पर्व आ रहा है। गुरु की पूजा कैसे करें? गुरु की महिमा क्या है? सच्चे संत सदगुरु के बारे में बताएं। जय 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 सुंदर बदन गौरी पुत्र गणेश, मूषक वाहन गुण सदन काटो सर्व कलेश। विघ्न हरण मंगल कर्ण श्री गणपति महाराज, प्रथम मंत्रण आपको सुपूर्ण करिए काज। श्री गणेशाय नमः, गुरु गणेशाय नमः। पहला प्रश्न है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट नियज्ञ समान। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। प्रश्न आता है कि सबसे पहले इसमें संत सदगुरु से मिलने के लिए अगर जाए तो तज, क्या तजना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ के जाना चाहिए? माया अभिमान। पहले माया आई है, तज माया, बाद में अभिमान आया है। तो प्रश्न आया कि महाराज, ये माया क्या है? ये संसार की माया, धन दौलत माल खजाना, ये माया है कि कोई दूसरी माया है? तो संतों ने बताया कि ये लौकिक माया तो ठीक, लेकिन जो भक्त को जो सबसे बड़ी माया है, जो जीव को लगी हुई है, जो कल्याण में बाधक है, उसका त्याग करना चाहिए। अभिमान तो समझ में आता है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान है, किसी को अपने परिवार का अभिमान है, किसी को अपनी संपत्ति का अभिमान है, किसी को अपनी भुजा का ही अभिमान है, बल का अभिमान है। तो अभिमान तो समझ में आता है, लेकिन माया क्या है? तो सबसे पहले इस माया को त्याग करके जाने की बात कही है। तो संत सदगुरुओं से पूछा गया तो उन्होंने बताया, बोले भैया, इच्छा ही माया है, इच्छा ही माया है। हमने कहा भगवान, तो फिर इच्छा तो हर मनुष्य लेके आता है,
संत के चरण में, संत दर्शन को, सदगुरु दर्शन को अगर मनुष्य जाता है, देव दर्शन को जाता है, तीर्थ दर्शन को जाता है, तो इच्छा तो हर मनुष्य लेके जाता है। तो उन्होंने बताया कि ठीक बात है, इच्छा लेके जाना चाहिए, लेकिन क्या, कौन सी इच्छा लेके जाना चाहिए? तो बोला दर्शन की। दर्शन की पहले संत सदगुरु का दर्शन कैसे किया जाए और दर्शन किस प्रकार होता है, तो पहले इच्छा है दर्शन की। उसके बाद में ज्यों ज्यों पग आगे धरे, अगर इच्छा छोड़ के जाएगा, इच्छा है दर्शन की, इच्छा लेके जाएगा, संसार की कोई भी इच्छा है, मन में अनंत इच्छाएं लेके मनुष्य जाता है। और संत का दर्शन करने से पहले संत कहते हैं पहले मेरा दर्शन तो कर कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचान तो ले कि मैं कौन हूँ, फिर पहले मेरा दर्शन कर। इस शरीर का दर्शन नहीं, संत का जो स्वरूप है, संत का जो आत्मज्ञान का दर्शन है, संत का जो वास्तविक दर्शन है, दिव्य दर्शन है, वो है संत के स्वरूप का दर्शन। तो भैया पहले मेरा दर्शन कर ले, उसके बाद में तेरी इच्छा प्रकट करना। और इच्छा प्रकट करे या न करे, जब संत सदगुरु की दृष्टि से दृष्टि मिला लिया और संत देख लेता है कि ये क्या लेके आया है, तो वो स्वतः ही उसकी जो इच्छा होती है उसको पूर्ण कर देते हैं। चाहे वो इच्छा लौकिक हो चाहे पारलौकिक इच्छा हो, उसको संत सदगुरु अवश्य पूर्ण करते हैं। लेकिन संत दर्शन के लिए पहले इच्छा दर्शन की होनी चाहिए। संत कहते हैं कि हमसे नज़र मिला के देखो, हमसे नज़र मिला के देखो और ये धोखा भी खा के देखो। अब तक दुनिया को आजमाया, हमको भी आजमा के देखो। कहते हैं कि चलो देखो गुरु दरबार, ये दुनिया मतलब की, मतलब के ये सगे संबंधी, मतलब का सब संसार, दुनिया मतलब की। ये हमारा अनुभव है कि संत सदगुरु की जब कृपा हो जाए तो मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पहले संत के दर्शन की इच्छा, सिर्फ दर्शन की इच्छा। जब दर्शन हो जाएगा, सदगुरु से नज़र मिला लिया, संत ने देख लिया, तो तुमको जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रभाव कभी दुर्लभ नहीं। संत सदगुरु जो होते हैं, जो कोई नहीं दे सकता। भगवान के दरबार में आप जाओगे तो भगवान आपकी भावना देख करके आपको देगा, लेकिन संत जो है तुम्हारा भाव और प्रेम देख करके विह्वल हो जाता है। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहीं नहीं जाना। संत सदगुरु का जो हृदय होता है नवनीत का है, मक्खन। लेकिन नहीं, केवल कहना कहा तो खरा, लेकिन कहना नहीं आया। बोले क्यों? कि निज द्रवहे नवनीता, और संत हृदय, संत का हृदय जो है नवनीत मक्खन है। मक्खन को गर्म करो तो वो पिघलता है,
लेकिन संत सद्गुरु आपके भाव को देख करके और दया करके वो पिघल जाते हैं। संत का हृदय मक्खन से भी मुलायम होता है। इसलिए संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान। लौकिक संसार के अभिमान को, ज्ञान के अभिमान को त्याग करके, धन के अभिमान को त्याग करके और समर्पण भाव से, शरणागति के भाव से अगर संत के चरण में जाएगा तो संत तो बैठा ही इसीलिए है, आपके अंदर उड़ेल देगा, भर देगा। तो ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। जो साधु धन का भूखा वो तो साधु ना है। भगवान भक्त के बस में है। जो सच्चा भाव लगाता है बस वही रूप धारण करके ईश्वर हाजिर हो जाता है। कहीं भी जाओ बिना भाव के वस्तु मिलेगी नहीं। दुकान पर भी जाओगे आपको भाव पूछना पड़ेगा। इसलिए संत जो है निर्मल, संत हृदय जैसा निर्मल बारी, गंगा से भी पवित्र है। गंगा से भी पवित्र हृदय होता है संत का। इस विषय में गुरु पूर्णिमा की भी बात आ गई है। तो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है। तो पूछा गया कि महाराज गुरु पूर्णिमा क्या है? तो उसके अर्थ से मालूम पड़ रहा गुरु पूर्ण माँ, गुरु पूर्ण माँ, गुरु धन पूर्ण माँ, यानी गुरु ही पूर्ण माँ है। जो माता का प्यार, माँ का प्यार है, माँ का प्यार संसार में सबसे श्रेष्ठ है। माँ माँ है। गाय अपने बछड़े के लिए कैसे रंभाती है, ऐसे ही संत सद्गुरु अपने शिष्य के लिए राह देखते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सन 1980-85 की बात है। आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व था। हम लोग एक गाड़ी करके अहमदाबाद से सामर्थ्यवान बाबा श्री वीर बजरंग दास जी महाराज डेमरे के डेरे वाले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रणजीत हनुमान, साक्षात हनुमान जी का स्वरूप था, जिन्होंने 12 साल पत्ते खा करके और 80 साल अन्न का त्याग करके नदी के जल के ऊपर जीवन निर्वाह किया। कुछ लोग कहते अरे महाराज पत्ते तो खाने से क्या होता? अरे भाई, पार्वती माँ ने सूखे पत्ते खाए। सूखे पत्ते खा करके माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए सती नाम तव परयो अपर्णा, सूखे पत्ते जो 3,000 वर्ष तक सती माता ने सूखे पत्तों को खा करके और शंकर भगवान का तपस्या किया। तो पत्ते खाकर महापुरुष ने भजन किया। तो हम लोग गए। अब गुरु पूर्णिमा बरसात हो रही थी भयंकर। 80 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाकर हम लोग पहुँचे। तो जंगल में स्थान, 3 बाजू से नदी परिक्रमा कर रही है, एक तरफ से रास्ता खुला। तो हम लोग विचार किए कि चलो नदी में होके निकलें। तो हम नदी से जाते थे। नदी में उस समय बहुत जल था। रात के 8 बज चुके थे। हम 8 आदमी थे। कुछ फल फ्रूट, मेवा, मिष्ठान, मिठाई वगैरह कुछ पूजन का सामान था। अब 8 बजने के बाद हम जब गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने कहा महाराज नदी में उतरना नहीं, इसमें नदी में बहुत बड़ी पूर आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, तड़ा जाओगे, बह जाओगे। तो हम लोग गए, देखा तो वहाँ नदी किनारे एक सती माता की देरी है। सती माता के चबूतरे पे हम लोग बैठे। भयंकर आवाज़, पानी की गड़गड़ाहट,
हिम्मत नहीं पड़ी तो हमने विचार किया चलो यहाँ से नहीं तो घूम करके 12 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। अपने जिस गांव से रास्ता गया है उस गांव से हम लोग निकल जाएंगे। दर्शन तो हो जाएगा, दर्शन तो करना ही है। गुरु पूर्णिमा है, सुबह में पूजन करना है। तो हम लोग नदी से उठ करके गाड़ी लेकर के हम जिस गांव में सीतवाड़ा नाम का गांव है वहाँ गांव में हम पहुँचे तो रात के 10 बज चुका था। हमने 2-4 गांव वालों को जगाया, लेकिन बरसात में कौन निकले, कोई बाहर नहीं आया। अब हम लोग जब जाने लगे तो एक जीप वाला 2 व्यक्ति आए, बोला महाराज हमको बजरंग दास के दर्शन को जाना है। हमने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं। तो बोला महाराज थोड़ा हमारी गाड़ी वाले को पैसा दे दे, में आप खड़े रहो। हमने बोला ये आएंगे कब तक? बोले चलो हम चलते हैं। हमने विचार किया आज हम ही दर्शन करेंगे, कोई नहीं दर्शन कर पाएगा आज तो, हाँ ऐसी बरसात में कौन आएगा। ऐसा कह करके हम लोगों को थोड़ा अभिमान आया और हम निकल पड़े। और वो जो जीप में 2 व्यक्ति आए थे वो बेचारे पीछे रह गए। तो देखिए, कहते हैं कि संत मिलने को चाहिए। हमको जब अभिमान आया तो उस जगह पर हम जंगल में 2 किलोमीटर जंगल है, रास्ता था, रास्ता भटक गए हम लोग। तो वहाँ एक भुलामणी जगह है, भुलामणी आदमी भूल जाता है, अभिमान से आता है तो वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। वाल्मीकि आश्रम है, पुराना प्राचीन जगह है, बहुत प्राचीन, पुराणों में उसका वर्णन है। अब हम घूम घाम करके घूमे और गांव में आ जाए 3 बार ऐसा हुआ, लेकिन हम स्थान पर नहीं पहुंच पाए। किसी को उठा जगाया तो कोई बाहर आने को तैयार नहीं। अब देखिए हुआ ऐसा कि उस जंगल में नदी के भरके बने हुए हैं, खाड़ी खड्डे जैसे बने हैं, ऊंची ऊंची। हाँ, तो हम चार जगह 8 आदमी 4 जगह बट गए। 2 उस टेकरी पे खड़े हैं, 2 इधर खड़े हैं, 2 इधर खड़े हैं। अब हम एक दूसरे से मिलने के लिए आवे तो हम उधर आवे तो वो उधर पहुंच जाए, वो उधर आवे तो हम उधर पहुंच जाए। हम चारों अलग अलग बट गए। बंधुओं में सत्य बता रहा हूँ, रात के 4 बज गए। हम बैठ गया माथा पकड़ के, भगवान आज दर्शन नहीं होगा हनुमान जी, आज ये कौन सी परीक्षा। केला बेला सब पिचक गए, पाव खड्डे में मिट्टी गीली, चिकनी मिट्टी गिर जावे, सब कपड़े खराब। दैव योग से ऐसी कृपा हुई भगवान की कि हम 8 आदमी एक जगह इकट्ठा हो गए। अब हमने विचार किया कि भाई अब क्या रास्ता मिल नहीं रहा है, क्या करें, सुबह हो जाएगी। इतने में एक व्यक्ति आया, बहुत लंबा चौड़ा, पगड़ी बंधी हुई, बड़ा सुडौल शरीर, दाढ़ी बड़ी हुई और कंधे पे एक लकड़ी लठ रखा हुआ था। और वो हमसे कहा, भैया बोला अभी यहीं घूम रहे हो, कहाँ जाना है? हमने कहा दर्शन करने जाना है डेमरी के डेरे बजरंग दास के यहाँ। अरे बोला चलो मैं तुमको पहुँचा देता हूँ। बंधुओं, हम लोग उनके पीछे पीछे चले और सिर्फ 10 मिनट हुआ। 10 मिनट के अंदर वो जा कर के और आश्रम के पास हमको एक टेकरी पर छोड़ दिया। बोले ये दिखता है, बोले हाँ अब तो हम पहुंच जाएंगे। हमने कहा चलो आप भी चलो। बोले नहीं बाबू से हमारी सीताराम कहना, आप जाइए। बंधुओं, ये सत्य घटना मेरे जीवन की। हम बैठा 4:30 बजे की बात है। वीर बजरंग दास माँ स्नान करके और हवन पर बैठे हुए थे। हवन का हो रहा था, अखंड धुना है। हवन 4 बजे बजरंग दास हवन में बैठ जाते थे और हम मिट्टी में सने हुए उसी पोजीशन में पहुँचे। जाके देखा और देखते ही हमको कहा बेटा आ गया।
हम तेरी राह देख रहा था। हम कहा महाराज जी बुरा कैसे आया? नहीं, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो। बोले भैया देख, सुबह गुरु पूर्णिमा है, रात्रि जागरण करना चाहिए। तुमने तो जागरण भी किया और परिक्रमा भी किया, तुम्हारी पूर्णिमा सफल हो गई। हनुमान हटीले की हद में अभिमान नहीं चल सकता है, और बजरंग दास तो सत्य बात को कहो वो वहाँ कह सकता है। भैया हमको मार डालने के लिए लोग घूमे, लेकिन मार डालने वाले मर गए। हम हूँ, जिसको हनुमान रखे उसको कोई मार सकता नहीं। स्नान करो। हमने उसी समय स्नान बनाया सबने। महाराज जी ने तख्त के ऊपर हमारे आसन लगाए और हनुमान जी के सामने एक टोपला भर के, एक परात भर के लड्डू रखे हुए थे भोग के। बोले भैया ये भोग के लड्डू तुम लोग पाओ और रात भर तुम लोग परिक्रमा की है, थके हुए पाके सो जाओ। प्रेम से लड्डू खाया और हम लोग सो गए। तो ये आपके प्रश्न का जवाब है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो इस प्रकार के अभिमान को छोड़ करके और श्रद्धा और विश्वास के साथ संत के चरणों में जाना चाहिए। माया को छोड़ करके, इच्छा को छोड़ करके। इच्छा हो तो सिर्फ दर्शन की, और आज मनुष्य इच्छाएं अनंत लेके बैठा है और संत सद्गुरु की कृपा चाहता है। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसी कोई और भी उदाहरण है? बोला हाँ, भक्तमाल में एक कथा आती है स्वपच वाल्मीकि जी की। स्वपच वाल्मीकि जी की कथा बड़ी ही सुंदर है। स्वपच वाल्मीकि जी, स्वपच यानी भंगी, मेहतर के घर का शरीर था उनका। हाँ, लेकिन साधु की कोई जाति नहीं होती। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। कीमत तलवार की धार की होती है, कैसी शान है इस पे। हाँ, इसकी म्यान की कीमत नहीं होती, साधु के ज्ञान की कीमत है। तो राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया था। उस यज्ञ में भगवान कृष्ण भी हाजिर थे। भगवान कृष्ण ने कहा धर्मराज तुम्हारी जो पूजा है इसमें हमारा 5 जन शंख रखा हुआ है, और ये जब तुम्हारी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो ये शंख अपने आप तुत्कार लगाएगा, अपने आप बजने लगेगा। सुबह से शाम हो गई, हजारों लोग, लाखों लोग भोजन करके चले गए, लेकिन शंख नहीं बजा। शाम हो गई, धर्मराज बोले हे केशव शंख तो बजा ही नहीं। बोला मेरा कोई भक्त रह गया है। बोला कौन है? बोला वो तुम्हारे नगर के उत्तर तट पर जो तालाब है वहाँ सूअर चरा रहा है। सूअर मेहतर था। तो अर्जुन को भेजा। तो अर्जुन से कहा जाओ उनको बुला के लाओ। अर्जुन गए, जा कर के प्रणाम किया। बोले भगवान महात्मन आप यज्ञ में नहीं आए, भंडारे में नहीं आए, आप भोजन के लिए पधारिए। तो अर्जुन ने कहा महाराज सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया जा रहा है और वो बर्तन भी आप अपने घर ले जाना। संत हंसा। उसने कहा महाराज
मेरी मेहतरानी वहाँ झूठा कूटा उठा रही है, उसी में से पालूँगा। मैं क्या करूँगा जाके। संत नहीं गया, भगवान समझ गए तो द्रौपदी को कहा, द्रौपदी तू जा और संत को बुला के ला, तब ये शंख बजेगा। तो द्रौपदी नंगे पैर गई है महाराज, और जा करके दंडवत करके प्रणाम करके कहा, भगवान चलिए। तो देवी अभी तो तेरा पहला ही यज्ञ है, ये तो पहला ही यज्ञ है। ऐसे धर्मराज 100 यज्ञ करेगा तब मैं आऊँगा। तब द्रौपदी ने कहा, भगवान मैंने तो ऐसा सुना है संतों के मुखारबिंद से कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। मैं तो नंगे पैर आपके दर्शन के लिए सैकड़ों कदम चल के आई हूँ, एक कदम की तो बात क्या। महात्मा ने आंख बंद किया, देखा हाँ सच्चे भाव से आई है। अच्छा बोला, मैं चलता हूँ। और जब द्रौपदी संत भगवान को लेके पहुंची है, भगवान ने कहा, देवी ये तुम्हारे भंडारे का भोजन नहीं करेगा, अपने हाथ से भोजन बनाओ और रसोड़े में बिठाल करके आसन लगा के भोजन कराओ रसोई के अंदर। सज्जनों 56 प्रकार के भोजन द्रौपदी ने बनाया और कंचन की थाल में परोस करके, और जैसे ही संत भगवान के चरणों में रखा और संत ने भोग लगाया, आचमन किया, तुलसा दल रख करके पधरा करके, तो शंख बजा, तुतकारी लगी शंख की। जब द्रौपदी ने झांक के देखा तो उसने क्या किया कि सारा भोजन जो था उसने खीर, चावल, दाल, जितना भी सामग्री सब इकट्ठी एक ही थाली में इकट्ठी गड्ढ-मड्ढ कर लिया, सब रस का विरस बना दिया संत ने। द्रौपदी के मन में अरे अरे ये तो सारे, अरे बोला संत ने मेरे इतने 56 प्रकार का भोजन बनाया, इसने सबका विरस कर दिया। बोले भंगी तो भंगी ही होता है। और शंख बंद हो गया। शंख ऐसा मन में विचार आया कि मेहतर तो मेहतर ही है, तो शंख बंद हो गया। धर्मराज बोले, महाराज 3 तुतकारी लगनी चाहिए, शंख बंद क्यों हो गया। भगवान बोले कि तुमने कुछ मन में गलत सोचा होगा। सब पांचों भाइयों ने कहा, महाराज हमारे अंदर कोई गलत नहीं भाव नहीं आया। तो बोला द्रौपदी रसोड़े में जाके पूछ। द्रौपदी को पूछा, बोला हाँ महाराज, मेरे मन में थोड़ा सा ये भाव जरूर आ गया कि इन्होंने सब खीर, दाल, चावल, हलवा, पूड़ी, रबड़ी, जो भी सामान मैंने बनाया सबको इसने भेगा कर लिया और सबको घोल मेल बना करके, और मेरे मन में ऐसा आया, अरे स्वपच ही है। तब वो संत भगवान बोले, देवी मैं तेरे रस को नहीं जानता, तूने कितने प्रकार के रस, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, मुझे कौन से भोजन में क्या रस है। मैं तो एक ही रस जानता हूँ, मैं तो एक ही रस जानता हूँ, कृष्ण नाम का रस। मैं राम रस को पहचानता हूँ देवी, और वो रस से मीठा कोई रस नहीं है। इतना कहा, द्रौपदी के नेत्रों में आंसू आ गए। क्षमा मांगा तो शंख बजने लगा। बंधुओं, कहने का मतलब ये है, आज झूठे ब्राह्मण लोग झूठे मोह मंत्र पढ़ रहे हैं, और धन के लिए जो ईश्वर जिस कर्म के लिए जो सबसे उच्च कर्म, उच्च कोटि कर्म है, गुरु, जगत का गुरु ब्राह्मण, आज वो ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ दिया। कहने में अच्छा नहीं लगता है, और मैं कड़वी से बात कहता हूँ, जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो ज़्यादा मीठा गन्ना कोल्हू में पेला जाता है। हमारी इसीलिए किसी से बनती नहीं है, हम किसी का विरोधी नहीं हूँ, और हम जो है किसी से जो है
सच बात बोलने में झिझकता नहीं, हम निर्भय हूँ। भय किसका? एक ईश्वर के सिवा हम किसी से डरता नहीं हूँ, और एक अनीति से डरता हूँ, अन्याय से डरता हूँ। हे ईश्वर परमात्मा, कोई इस शरीर से कोई अपराध न बन जाए, किसी का अच्छा ना बने तो बुरा न बने। तो बंधुओं, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। राजा का मंत्री मीठा मीठा बोले राज का नाश हो जाएगा। डॉक्टर मीठा मीठा बोले महाराज शुगर की बीमारी लड्डू खा लूँ, फीस ज़्यादा दे लेना 500 रुपये, मरना पड़ेगा। और गुरु अगर मीठा मीठा बोले धर्म का नाश हो जाएगा। शिष्य की बीमारी को पकड़ करके उसका इलाज करे, उसका नाम गुरु है। तो कहा महाराज आज के समय में गुरु कैसा होना चाहिए? पानी लोग कहते हैं पानी पिए छान के, गुरु बनावे